नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 25 से लेकर 31 जुलाई 2022 अब आपकी जीत पक्की होगी। चाहे कोई कितनी ही हराने की कोशिश कर ले, कितना ही बुरा करने की कोशिश कर ले, पर ये खुशखबरी आपको मिलकर रहेगी। ये सफलता आपके कदम चूम कर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से आपको खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली है और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। समय जो है थोड़ा मिश्रित फलदायक रह सकता है। आप किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास भी करेंगे और सफल भी होंगे। घर में कोई नई चीज़ की आप खरीदारी करेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बिजी रहने के बावजूद भी आप अपने पर्सनल कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय बेहतर साबित होगा। घर के सदस्यों का सहयोग और सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। कोई अप्रिय सूचना मिलने से मन में तनाव और भय की स्थिति भी बन सकती है। राहत पाने के लिए कुछ समय मेडिटेशन में जरूर व्यतीत करें। शांति से परिस्थितियां संभालें। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। उठने का समय, जागने का समय, सोने का समय, खाने का समय, ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित करनी होगी। इससे सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक होगी। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ध्यान रखें, बहुत अधिक सोच विचार करने से भी काम हाथ से निकल सकते। ज़्यादा अभिमान और खुद को सुपीरियर समझना ठीक नहीं है। खास लोगों के संपर्क में रहें और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहें। नई नई जानकारियां आपको मिलेगी। मन मुताबिक कार्य में समय व्यतीत होगा, जिससे मानसिक शांति आपको कहीं ना कहीं अनुभव होगी। दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपनी सोच को आपको विकसित करना है। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के बीच आपको एक विशेष बातों को समझना होगा। ये ग्रह गोचर के आधार पर कुछ विचार हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। जीवन में मुश्किल समय चल रहा है तो किसी से मदद बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए, क्योंकि मदद तो कुछ देर की होती है, लेकिन एहसान उनका ज़िंदगी भर का हो जाता है। सफलता मिलेगी या असफलता, ये काफ़ी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो देर से ही सही, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। जबकि नकारात्मक सोच के कारण सरल काम भी आपके उलझ जाते हैं और बाधाएं बढ़ जाती हैं। विचारों में सकारात्मकता बढ़ाना चाहते हो तो सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को अपने स्वभाव में आपको उतारना होगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सारे काम पॉजिटिव होंगे, लेकिन जैसे ही आपने किसी के प्रति अपने मन में गलत विचार उत्पन्न करें तो तुरंत आपके साथ गलत गलत क्रियाएं होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में अशांति होना शुरू हो जाएगी, आपके घर में बुरा होना शुरू हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में किसी का बुरा नहीं सोचना है। सबका अच्छा सोचते हुए हमें भलाई के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम अच्छी सोच विकसित करना चाहते हैं तो हमें सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को भी हमारे अंदर विकसित करना होगा। बुरी संगत देखिए कोयले की तरह होती है। कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है और ठंडा होगा तो हाथ काला कर देता है। अगर हमारा लक्ष्य सही है और जब ऐसा लगने लगे कि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा
तो हमें प्रयास करने का हमारा तरीका बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। बीते समय में हुई गलती का अफसोस करना और भविष्य की चिंता करना, ये दो ऐसी बातें हैं जो हमारे वर्तमान में परेशानियों को और बढ़ा देती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई परेशानी चल रही है तो बहुत ही सोच समझकर अपनी सोच को विकसित करें। अगर आपने इस परेशानी में किसी को बुरा भला बोला तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। चलिए अब जान लेते हैं 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सावन के महीने में शिव पूजा करते समय आपको शिव जी की जो शिवलिंग है उस पर बिलपत्र जरूर चढ़ाना है। वैसे तो अभी बारिश के दिनों में बिलपत्र आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर बिलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जो बिलपत्र हैं उन्हें धोकर आप फिर से भगवान को चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में लिखा गया है कि एक ही बिलपत्र को बार बार धोकर फिर से पूजा में आप उपयोग में ला सकते हैं। बिलपत्र के साथ ही शिवलिंग पर शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। शमी के पत्ते शनिदेव गणेश जी के साथ ही शिव जी को चढ़ाने की भी परंपरा है। शिव जी की पूजा में बिलपत्र अनिवार्य रूप से रखें। इन पत्तियों के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों बिलपत्र को शिव जी का एक स्वरूप भी माना गया है। इसका नाम श्री वृक्ष भी है। श्री महालक्ष्मी का एक नाम है। इस वृक्ष की जड़ों में देवी गिरजा, तने में देवी माहेश्वरी है। तो जहाँ तक संभव हो जब भी आप शिवलिंग पर पूजा करें तो बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं, या तो वहीं से धोकर के चढ़ा दें, लेकिन ज़रूर चढ़ाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ है आने वाले समय की, जो आपके लिए कैसा क्या रहेगा और किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ों का। अनुकूल समय है। नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल निकालने का प्रयास करें तो आप सफल भी होंगे। कोई पॉलिसी मैच्योर होने से निवेश संबंधी योजनाएं बनेगी। घर में मेहमानों का आगमन भी होगा। अपरिचित लोगों के साथ मेल मिलाप अगर कर रहे हैं तो अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। दिखावे के बिना फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। कहीं ना कहीं दिखावा आपको दिक्कत दे सकता है। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें। समझदारी और शांति से काम लें। सभी कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। ध्यान रखें आपके कार्यों का श्रेय कोई और ले सकता है। इस समय कोई रुका हुआ व्यवसायिक कार्य किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ देखिए सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा। आपको सोसाइटी में मान सम्मान मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो गंभीरता से विचार करें। इस समय परिस्थितियां अनुकूल तो दिखाई दे रही है। आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो दरवाजे पर दस्तक देगी अगले 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के बीच। बहुत बड़ी खुशखबरी किसी व्यक्ति की मदद से आ सकती है या फिर किसी महिला की मदद से आ सकती है। मेल के थ्रू आ सकती है, फ़ोन कॉल्स के थ्रू आती है, मेहमान के थ्रू आ सकती है। तो कोई तो ऐसी खुशखबरी है जो बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही हो, बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ईश्वर की पूजा पाठ में अपना मन लगा दे हैं। बाकी भगवान की मर्ज़ी है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बस आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। देखिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित रखिए। इसी के साथ में व्यस्तम दिनचर्या आपकी रहने वाली है। ग्रह स्थिति बड़ी अनुकूल है, बस खर्चों की अधिकता रहेगी। तो ध्यान रखिए कि खर्चे बेहतर कार्यों के लिए हो तो चिंता ना करें। अपनी कार्यकुशलता की उम्मीद से ज़्यादा लाभ होने की भी संभावनाएं आपको दिख रही है। संतान के एडमिशन को लेकर भी असमंजस्य की स्थिति रहेगी। कुछ समय सोसाइटी और समाज की गतिविधियों के लिए आपको निकालना होगा। इससे आपका संपर्क बढ़ेगा। ज़्यादा दिखावे की प्रवृत्ति आपको नुकसान देगी। बाहरी लोगों के साथ मिलते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका इस्तेमाल करेंगे। घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा। पुराने मतभेदों का निवारण भी होगा। आपकी लगन और हिम्मत से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। संतान संबंधी किसी समस्या का हल आपको मिलेगा। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल स्वयं करें। सपनों की दुनिया से बाहर आएं। हकीकत को समझकर काम करें। किसी अन्य पर विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। कोशिश करके अपने काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। स्थिति सामान्य है। व्यवसाय में मेहनत ज़्यादा और लाभ कम जैसी भी स्थिति रह सकती है। आज सोच और आत्मनिरीक्षण का समय है।
इसी के साथ किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है तो उसके लिए बड़ा ही अनुकूल समय चल रहा है। तो अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।